मैं डॉक्टर अवध चौधरी जोधपुर से। आप लोग जानते हैं मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूं और हम लोग जो है होम्योपैथी के अंदर इनफर्टिलिटी पे काफी टाइम से काम कर रहे हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड एक बहुत तेजी से इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसके बहुत से कारण हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। बिल्कुल जो यंग कपल्स है उनको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। कई बार मेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे उनके जो स्पर्म्स हैं उससे रिलेटेड शुक्राणु कम मात्रा में बनना या बिल्कुल नहीं बनना, या दूसरी कोई उनको प्रॉब्लम हो सकती है, ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण उनको इनफर्टिलिटी है। वहीं दूसरी तरफ फीमेल्स के अंदर भी जो है इनफर्टिलिटी के बहुत से कारण हैं, जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा कारण जो इनफर्टिलिटी का निकलता है वो पीसीओडी, जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो ये एक पीसीओडी भी एक ऐसा बहुत बड़ा फैक्टर है जो फीमेल्स के अंदर जो है इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा देखा गया। पीसीओडी के लिए हमने देखा हमारी क्लिनिक पे कि बहुत सी फीमेल्स आई जो काफी टाइम से मैरिड लाइफ में कंसीव नहीं कर पा रही हैं, और पर्टिकुलरली उनको कि सर पीसीओडी है जिसके कारण हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, बॉडी में दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे बॉडी पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ मिल रही है, या और भी कई तरह के दूसरे सिम्टम्स हैं जो हार्मोन इम्बैलेंस के कारण बॉडी में देखने को मिलते हैं, और उसके कारण जो उनको कंसीव करने में भी दिक्कत आ रही है। होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है। हमने बहुत से पेशेंट्स को ट्रीट किया है पीसीओडी का, और जिनको पीसीओडी के कारण अगर इरेगुलर पीरियड्स थे तो पीरियड्स भी रेगुलर हो गए, तो नेचुरली उनकी एक क्वालिटी भी इंप्रूव हुई, पीरियड्स टाइमली आने लगे, और जो मैरिड लाइफ में थे तो उन्होंने कंसीव भी किया। वहीं वो यंग गर्ल्स जो अनमेरिड हैं और उनको अगर पीसीओडी था तो उन्होंने भी अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया है तो उनके भी पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हुई और उनके पीरियड्स रेगुलर हो गए। आज इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मेनली कि पीसीओडी क्या होता है और उसके क्या कारण हैं जिसके कारण जो यंग गर्ल्स के अंदर इतनी पीसीओडी की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। पीसीओडी को समझने के लिए अगर थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझेंगे बेसिकली है क्या, देखिए जो लोग साइंस बैकग्राउंड के वो लोग जानते हैं, और जो नहीं है उनके लिए एक शॉर्ट में ब्रीफ देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो ओवेरीज होती है, और इन ओवेरीज से दो फेलोपियन ट्यूब्स निकलती है जो नीचे जाके यूट्रस से कनेक्टेड होती है, और यूट्रस के आगे वैसा ही ना होता है। फीमेल्स के अंदर ये जो दोनों ओवेरीज होती है एक राइट और लेफ्ट साइड में, इनसे अल्टरनेट मंथ एक एग रिलीज होता है। जो अनमेरिड गर्ल्स है उनके अंदर ये जो है पीरियड की फॉर्म में बाहर आ जाता है। वहीं जो मैरिड लेडीज है उनके अंदर जो है अगर वो मैरिड लाइफ में है, कंसीव करना चाह रही है, तो जो एग होता है उनके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलता है और वो फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे आगे उनकी प्रेगनेंसी होती है और आगे बेबी डिलीवर करती है। जो पीसीओडी है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो ओवेरीज है जहां पे हेल्दी एग बनने चाहिए वो नहीं बनते, बल्कि वहां पे छोटी छोटी सी सिस्ट बन जाती है। आप कह सकते हैं कि कुछ पानी के सैक या पानी की जो है कुछ गांठें सी बन जाती है, जिसके कारण वहां हेल्दी एग नहीं बन पाते और उनके पीरियड से वो नॉर्मल नहीं हो पाते, जिसके कारण ओवेरीज से जब नॉर्मल एग नहीं बन रहे हैं उसी के साथ में ओवेरीज से वहां पे फीमेल जो सेक्स हार्मोन्स उनके बनते हैं उसमें भी कुछ जो है डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं और दूसरे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम इसके कारणों की समझें कि पीसीओडी क्यों होता है। कारणों की हम बात करें तो कुछ केसेस के अंदर इसका एग्जैक्ट कोई कारण है वो नहीं देखने को मिलता। कई बार ये फैमिली ट्री जेनेटिकली भी देखने को मिलता है कि अगर कोई फीमेल है उनके अगर फैमिली के अंदर उनकी मम्मी को और उस तरह से अगर फैमिली ट्री के अंदर पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी आपको पीसीओडी देखने को मिलता है। आज के समय में मैं मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मैंने देखा कि जो अभी यंग गर्ल्स आ रही हैं या जो यंग फीमेल्स जो मैरिड लाइफ में वो आ रही हैं, जब उनसे बात की जाती है तो अक्सर उनकी जो फैमिली ट्री के अंदर पीसीओडी नहीं देखने को मिलता। आज की जो जनरेशन है उसके अंदर पीसीओडी ज्यादा देखने को मिलता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है कहीं ना कहीं, जिसके कारण पीसीओडी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अंदर एक बड़ा कारण देखने को मिल रहा है ओबेसिटी, यानी अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, आपका तेजी से वेट बढ़ता जा रहा है, तो उसके कारण आपको पीसीओडी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ में वो गर्ल्स जिनकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं है, जब आप ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं ले रहे, आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड्स खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, फ्राइड फूड्स खा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैक्ड फूड आइटम्स खा रहे हैं, आप मार्केट के जो है वो फूड्स ज्यादा ले रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं, आप बेकरी आइटम्स ज्यादा ले रहे हैं, आप जब इस तरह की आपकी ईटिंग हैबिट्स है तो उसके कारण पीसीओडी का काफी बड़ा एक कारण है, क्योंकि ये आगे चल के आपका वेट बढ़ाएगा और उसी के साथ में आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी। इसी के साथ के अंदर वो फीमेल्स वो गर्ल्स जो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही हैं, आप बैठे रहते हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स भी अच्छी नहीं है, आप कोई तरह की फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण जो है आपको पीसीओडी देखने को मिलेगा। एक स्ट्रेस है, ये भी एक ऐसा कारण है जो काफी ज्यादा देखने को मिलता है, और कुछ स्टडीज कहती हैं कि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण जो है पीसीओडी देखने को मिल रहा है। इसी तरह से कुछ गर्ल्स के अंदर उनकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं, उनकी बॉडी के अंदर मेल जो हार्मोन है वो बढ़ने लगता है, जिसके कारण उनको पीसीओडी हो सकता है। जब आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर पीसीओडी हो सकता है, उसके लिए जब आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं तो आपके डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, कुछ उसमें हार्मोनल
हार्मोनल टेस्ट भी करवाए जाते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी भी करवाया जाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि क्या आपको पीसीओडी है। आप पीसीओडी को अगर ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि बेसिकली आज की जनरेशन में ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो आपको वही थोड़े से चेंजेस लाने होंगे। आपको अपनी डाइट में चेंजेस करना होगा। आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स लें, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स लें, ज्यादा से ज्यादा जूसेस लें। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप वेट कट करें। आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। आप एटलीस्ट 60 मिनट्स कोशिश करें कि कोई ना आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। हेल्दी डाइट लें, स्ट्रेस फ्री आप रहने की कोशिश करें, और इसी के साथ में आप प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। प्रॉपर्ली आप अपने केस को डिस्कस करें, अपने सिम्टम्स को डिस्कस करें। और होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो जब आप अपने डॉक्टर से जाके मिलते हैं, अपने सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको दी जाती है, तो आपका पीसीओडी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और मेरी क्लिनिक पे भी बहुत से केसेस हैं जो पीसीओडी के ठीक कर चुके हैं हम। इसी तरह से इनफर्टिलिटी के पीसीओडी के कारण केसेस हैं, उनको भी बहुत सक्सेसफुली हमने ट्रीट किया है। और आप जहां भी रहते हैं वहीं पे अगर आप अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले, उनके गाइडेंस में आप अपने ट्रीटमेंट को लें, मुझे पूरा विश्वास है आपको पीसीओडी से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। और आपको लाइफ लॉन्ग कभी हार्मोनल पिल्स नहीं खाने पड़ेंगे, इरेगुलर पीरियड्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसी तरह से इनफर्टिलिटी का सामना करना भी नहीं पड़ेगा। थैंक यू।